सब बरामदे में लाल मोटे पाँव के पलंगों पर बैठे चचा के आने का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरों पर एक खुशी थी और अम्मा जी के चेहरे पर तो अजीब ही खुशी थी। आखिर होती भी क्यों ना, उनका लाडला सिपुत 10 साल की नाराजगी भरी जुदाई के बाद आ रहा था। चचा 10 साल पहले अपना हिस्सा लेकर शहर चले गए थे और शहर के होकर गए थे जिन्होंने 10 साल गाँव के बारे में सोचा भी ना था। सलमान साहिब उसी गम में अलग को प्यारा हो गए थे, जबकि अम्मा जी चचा के गाँव आने की आस लगाए बैठी थी। अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह उनकी जिंदगी में ही उनके बेटे को भेज दे, और अल्लाह के फजल से दुआ कबूल भी हो गई थी। बरामदे के एक साइड बने किचन में मईक और नायाब खाना बनाने में मसरूफ थी, जबकि आतिफ अभी नमाज पढ़कर आया था और अम्मा जी के पास बैठा उनके पैर दबा रहा था। ये सलमानी हाउस था। सलमान साहिब के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे हारिस साहिब, जिनके 2 बच्चे थे, आतिफ और नायाब। उनसे छोटे हनीफ साहिब, जिनकी एक ही लड़की थी, मईक। हारिस साहिब और हनीफ साहिब दोनों भाइयों की शादी आमना बेगम और नाजी बेगम दोनों बहनों से हुई थी, जो कि बहुत सखड़ औरतें थी। अम्मा की खिदमत करना अपना फर्ज समझती थी और अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी तरबियत दी थी। उनसे छोटे नफीस साहिब, जिनकी बीवी तो उसी गांव से थी, अलबत्ता शहर जाकर वो बहुत शहरी बन गई थी, जिनको अब गांव की जिंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। भला शहर की आसाइश भरी जिंदगी के सामने गांव की मुश्किल तरीन जिंदगी कैसे अच्छी लग सकती थी। इतनी गर्मी में उनका तो गांव आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मगर एक प्लान भी तो था जो पूरा करना था। उसी लिए तो वो एसी को छोड़कर भरी गर्मी में गाँव आ रही थी। सब बरामदे में बैठे चचा के आने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक चचा की बड़ी बेटी दुआ आती हुई नजर आई, जिसके कंधे पर भारी बैग था, जिसको देखकर आतिफ के ख्याल में मिकाई, जो जरा सा वजन उठाकर थक जाती थी। इसलिए एकदम से आतिफ ने दुआ के हाथ बैग लिया था, जिसको देखकर दुआ बहुत खुश हुई थी। चचा चाची भी आ गए, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। अम्मा जी भी अपने बेटे को गले लगाकर बहुत रोई थी। सब बरामदे में पलंगों पर बैठ चुके थे। नायाब ने आंगन से चारपाई उठाकर अपने बैठने के लिए बिछाई थी। आतिफ चचा के कमरे में उनका बैग रख के आया था, जिसे देखकर दुआ ने अपनी साइड में बैठने के लिए जगह दी थी। आतिफ थोड़ा झिझका था, मगर फिर बैठ गया। गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से सब पंखा झल रहे थे। चाची इतनी गर्मी में मेकअप करके आई थी, जबकि अब आधे से ज्यादा मेकअप छूट चुका था और एक आर्टिफिशियल पलक भी उतर गई थी, जिसे देखकर महकू और नायाब ने बड़ी सफाई से अपनी हंसी का गला घोटा था। महक, जिसको सब प्यार में महको कहते थे, सबको ठंडा ठंडा शरबत दे रही थी और आतिफ और दुआ को भी देख रही थी। असलह शरबत गिलास में डलने की बजाय जमीन पर गिर रहा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा मैडम साहिबा, नायाब ने कहा था। सबके चेहरों पर हंसी थी। महक ऐसी ही थी, चीजों को भूलने वाली, मासूम सही। मेरी गुड़िया बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, चाची ने कहा था। अरे इन मैडम का क्या पूछना, ये तो ऐसी ही है। सामान को ऐसी जगह रख देती हैं जो किसी को ना मिले, फिर ऐसा होता है वा इनको भी नहीं मिलता, नायाब ने कहा था। जबकि महकू ने असकू चुप रहने का इशारा किया था, मगर वो भी नायाब थी। भला कैसे चुप हो सकती थी? पता है एक बार क्या हुआ? किया सबने एक साथ पूछा था। इन मैडम ने खाना बनाया, लेकिन रोटी का हॉटपॉट नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। फिर पता है कहाँ से मिला? कहाँ से? सबने दिलचस्पी से पूछा था। फरीद से मिला। इन मैडम ने सालन की जगह रोटी को और रोटी की जगह सालन को रख दिया था। अरे इनका क्या पूछना, ये तो कपड़ों पर इस्त्री करते वक्त 2 कमीजों पर ही इस्त्री कर देती ही। बंदा ढूंढता फरा कि इसकी शलवार कहाँ है। आतिफ ने भी हिस्सा लिया था। सब हंसने लग गए थे और दुआ तो सीटियों बजा बजा कर हंस रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आतिफ अभी जमीनों पर से आया था। अम्मी कुछ खाने को है? आमना बेगम, नायाब और महकू किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आतिफ ने कुर्सी खिसका कर उस पर बैठते हुए कहा था। आमना बेगम ने आतिफ को खाना उतार कर दिया। आतिफ खाना खाने लगा था। टंडन निकालो फरीज से, आमना बेगम ने माँ को से कहा था। माँ को फरीज ने सिर घसाया, टनडा ढूंढने में मसरूफ थी। यही तो नहीं है टनडा, बिंदा मुहित ने बेचारगी से कहा था। अरे सामने तो रखा है। नायाब ने प्याज काटते हुए आंखों से टंडे की तरफ इशारा किया था। ये तो कदा है। महकू ने मासूमियत से कहा था। पता नहीं क्या बनेगा मेरी जिंदगी का इस लड़की को जिससे इसका रिश्ता हुआ था। टनडा और कदम में फर्क ही नजर नहीं आता। आतिफ खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में गया और शर्ट की जेब से एक गुलाब निकाला था। खेत से आते हुए रास्ते में लड़का गुलाब बचता था, जो कहता था कि अपनी बीवी के लिए गुलाब लल्लू अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखेगा। उसकी आंखों के सामने एकदम माको का चेहरा आ जाता था। असलह वो खेत से आते हुए रोज गुलाब लेता था। दिल ने हर रोज की तरह महकू को गुलाब देने की ख्वाहिश की थी, मगर फिर दिल से आवाज आई थी, वाह आतिफ लोगों को तो बातें बताता है और खुद गैर महरम को गुलाब देने की बात कर रहा है। आफेरी है तुझ पर आतिफ। दिल ने एकदम डांटा था।
आतिफ उठकर बालकनी में आया था और गुलाब को बेरी के दरख्त पर फेंका था। गुलाब और गुलाबों की तरह जो बेरी के दरख्त के तने पर लटका खुश्क हो चुके थे, एक तने पर लटक गया था। रोज ऐसा ही होता था। आतिफ गुलाब लेकर तो आता था, मगर घर आकर दिल नहीं मानता था कि वो माँ को गुलाब दे। वो उसकी मंगेतर ही तो थी ना कि बीवी, जो उससे इजहार मोहब्बत करने में गुनाह ना मिलता। आतिफ बालकनी से निकलकर कमरे में आया और 2 रकात नमाज पढ़ ली थी। फिर यूथ क्लब के लेक्चर देखने लगा। उनको देखकर आतिफ को अपनी रूह तक में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था और अल्लाह की याद ताज़ा हो गई थी। उसी तरह शबान का पूरा महीना गुजर गया और वो महीना आ गया जिसका सबको इंतजार था, यानी रमजान का महीना। दिल सब रोज रखते ख्वातीन घर का काम करती और मर्द हजरात जमीन को देखते थे। उसी तरह दिन गुजर रहे थे। रमजान का मग़फ़िरत का इशरा गुजर चुका था और अब रहमत का इशरा चल रहा था। सभी अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ने में मगन थे। चाची 10 दिन के रोज़ा रखकर थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने रोज़ों को खैर आबाद कह दिया। यही हाल कुछ दुआ का भी था। नायाब और महकू बरामदे में बैठे कुरान पढ़ रही थी, तभी उनके पास दुआ आई थी। दुआ आकर मोबाइल में एक्टर्स की ड्रेसेस देखने में मगन थी। क्या इरादा है तुम्हारा ईद की शॉपिंग के लिए? दुआ ने महकू और नायाब से पूछा था। महकू और नायाब ने कहा था हम करेंगे। देखो ये ड्रेस कैसा है, शहर जाकर आसानी से मिल जाएगा, दुआ ने कहा था। अच्छा है, महकू और नायाब ने कहा था। ठीक है, फिर तुम दोनों मेरे साथ शहर चलना, हम वहीं से ऐसा ही ड्रेस ले आएंगे। शहर नहीं, महकू ने नफी में सर हिलाया था। अरे ये मैडम तो शहर जाती जाती फौत हो जाएंगी, नायाब ने हंसते हुए कहा था। एक बात कहूँ दुआ, ये जिंदगी है, कोई मूवी या सीरियल नहीं, महकू ने नरम अंदाज में कहा था। दुआ ने सर हिलाया, फिर मोबाइल में बिजी हो गई। आज से खलासी का इशरा शुरू हो चुका था, यानी रमजान का आखिरी इशरा। हारिस साहिब 10 दिन के एतिकाफ में बैठ गए। ये जुमा का दिन था। आज अम्मा जी ने सब बच्चों को ईद की शॉपिंग के लिए भेजा था। आतिफ, नायाब, आमना बेगम, माको, दुआ सब मिलकर शॉपिंग करने आए थे। आमना बेगम फ्रंट सीट पर बैठी थी, जबकि नायाब, महक, दुआ पिछली सीट पर बैठी थी। नायाब और महकू ने अपनी शॉपिंग कर ली थी, मगर दुआ को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बार बार शहर से शॉपिंग करने को कह रही थी। इतनी गर्मी में रोजा की हालत में सबको ही शहर जाना मुश्किल लग रहा था। आतिफ, तुम्हें बाद में शहर शॉपिंग करा कर आ जाएगा, अभी तो घर चलो, आमना बेगम ने मामला सुलझाते हुए कहा था। आतिफ ने गाड़ी घर के रास्ते पर लगाई थी। घर जा रहे थे। महकू के चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ? नायाब ने माँ की कोख में कोहनी मारकर पूछा था। वो महकू हकला रही थी। क्या? वो बात पूरी करो, नायाब ने झनझला कहा था। वो मैं अपना परस वो वाली दुकान पर भूल आई जहाँ से हमने ज्वेलरी ली थी। आतिफ भाई, महकू अपना परस वही दुकान पर भूल के आ गई, नायाब ने हल्की आवाज में डरते डरते कहा था। कोई बात नहीं, परस ही तो था, दूसरा ले लेना, आतिफ ने कहा था। लेकिन उसमें अब्ता मियां ने जो मुझे अंगूठी दी थी वो थी, महकू ने रौंदी हुई आवाज में कहा था, जिसे सुनकर आतिफ थोड़ा नरम पड़ा था। फिर गाड़ी का रुख दुकान की तरफ मोड़ा था। परस लेकर आने में उन्हें काफी देर हो गई थी। घर पहुंचा तो आंगन में अम्बा जी और नाजी तख्त पर बैठे नजर आई। बेटा, इतनी देर लगा दी? अम्बा जी ने सवाल किया था। आ तो पहले ही जाते अगर आपकी लाडली अपना भूलने का शौक पूरा ना करती, आतिफ ने तब कर कहा था और ऊपर कमरे में चला गया। क्या भूल गई थी तुम? अम्बा जी ने महकू से सवाल किया था। वो अम्बा जी, अब्ता मियां ने जो मुझे अंगूठी दी थी। अरे वो भूल गई थी, तुम्हें मालूम है ना वो कितनी कीमती अंगूठी है, फिर भी भूल गई। दुआ ने चौंक कर देखा था। अंगूठी तो चांदी की थी, कोई डायमंड की तो ना थी, जो सब इतने हलकान हो रहे थे। दुआ, तुम्हें पता है ये अंगूठी कैसे है? अम्बा जी ने नरमी से कहा था। नहीं, दुआ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे अब्ता मियां ने महकू को दी थी आतिफ से उसका रिश्ता करते वक्त। सब बातें करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने अपने कमरा में चले गए। हनीफ साहिब नफीस साहिब के कमरे में जा रहे थे। अचानक कमरे से आती आवाज पर उनके कदम ठहरे थे। यहाँ उसका रिश्ता हुआ है और आप मुझे कह रही थी कि आतिफ की शादी मुझसे होगी। अंदर से दुआ की गुस्से में तेज तेज आवाज आ रही थी। बेटा मेरी बात तो सुनो, वो तो बचपन की मम्मी है और गांव के लड़कों को तो शहर की लड़कियां पसंद रहती हैं। तुमने देखा नहीं आतिफ कैसे महकू की मजाक उड़ा रहा था और तुमसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करता है, और फिर तुम मालूम नहीं तुम्हारे डैडी को कितना लूज हुआ है। दरअसल नफीस साहिब की फैक्ट्री को काफी नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उनकी माली हालात भी बहुत बुरी हो गई थी। गांव से अपना हिस्सा ले चुके थे, अब क्या करते? इसलिए इन्होंने प्लान बनाया था कि दुआ की शादी आतिफ से हो जाए तो जमीन भी इनकी हो जाएगी और किसी का कर्ज भी नहीं होगा। हनीफ सबर ये बात सुनकर जा चुके थे। वो पहले से जानते थे कि इनका भाई बना किसी मकसद के तो गाँव नहीं आ सकता। एक बार तो तुमने मुझसे कहा होता मेरे भाई जमीन तो किया, अगर तुम मेरी जान भी मानते तो मैं खुशी खुशी दे देता। हनीफ सबर ने दिल में सोचा था। ये शाम का वक्त था। सब अम्बा जी के पास बैठे बात कर रहे थे।
अम्मा जी मैं सोच रहा हूँ इस घर से मेरा रिश्ता मजबूत हो जाए। बेटा तुम इस घर के लड़के हो, इससे मजबूत कौन सा रिश्ता होगा? अम्मा जी ने नरम लहजे में कहा था। वो अम्मा जी मैं सोच रहा था कि मेरे शहर जाने से पहले दुआ अपने घर की हो जाए। माशा अल्लाह से अब सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, क्यों ना दुआ और आतिफ की शादी हो जाए। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे अब्बाजी ने मियाह को और आतिफ का रिश्ता बचपन में ही कर दिया था। फिर तुमने ऐसी बात कैसे कही? अम्मा जी ने तज्जुब से पूछा था। अम्मा जी आपने सही कहा कि अब्बाजी ने आतिफ और मियाह का रिश्ता बचपन में कर दिया था, लेकिन जमाना बदल गया, वो बचपन का जमाना था। अब बच्चे ऐसे भी रहे, बच्चे अपनी पसंद के मुताबिक चलते हैं। चचा ने निहायत नरमी से कहा था। अम्मा जी ये बात सुनकर सोचने पर गई, फिर उठकर कमरे में चली गई। नायब और मीत किचन में शाम के लवाजमात के लिए तैयारी कर रहे थी। मीकू तुम्हें मालूम है चचा अम्मा जी से क्या कह रहे थे? सही तो कह रहे थे, मियाहकू ने हरी मिर्च चौक पर काटते हुए कहा था। कैसे सही कहा? नायब ने उंगली निकालकर मियाहकू से पूछा था। वो ऐसे कि किसी के सर पर मुसलत होना मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब? नायब समझ तो गई थी, लेकिन उससे वाज़े बुलवाना चाहती थी। देखो तुम्हारे भाई और मेरा रिश्ता ही तो हुआ है, वो भी बचपन में, क्या पता आपके भाई को दुआ पसंद हो। हम जैसे तुम्हें तो अल्हाम हो गया कि भाई उस दुआ से मोहब्बत करते हैं। तुमने देखा नहीं कैसे तुम्हारे भाई और उसकी दोस्ती हो गई है। ओह तो आपको भाई का उनसे बोलना पसंद नहीं आया? मेरा पसंद आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है। इतने में चाची आ गई तो वो दोनों चुप होकर अपना अपना काम करने लगी। दुआ ने अपने मनपसंद कपड़े अमेज़न से मंगवा लिए थे। ये 28वां रोज़ा था। अम्मा ने मगरिब के बाद माँ को अपने कमरे में बुलाया था। माँ कमरे में गई तो अम्मा जी पुरसुकून अंदाज में उनकी मंदे तस्बीह पढ़ रही थी। मीक बना आहट किए अम्मा जी के पलंग पर बैठ गई और अम्मा जी का चेहरा देखने लगी। अम्मा जी के चेहरे पर इत्मीनान नूर था और सफ़ेद दोपट्टे में तो अम्मा जी का चेहरा दमक था। अम्मा जी ने अपने करीब किसी साये को महसूस किया तो एकदम आँखें खोली थी। अम्मा जी मियाहकू ने किसी बच्चे की तरह अम्मा जी को पुकारा था। जी मेरी गुड़िया। अम्मा जी ने भी जोशीले अंदाज में जवाब दिया था। मियाहकू अम्मा जी की गोद में सर रख कर लग गई। अम्मा जी मियाहकू के बालों में हाथ फेरने लगी। बेटा मैं चाहती हूँ इस ईद पर तुम्हारा और आतिफ का निकाह हो जाए। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? बेटा अगर कोई बात हो तो बेझिझक मुझसे कह दो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा हमें कबूल होगा। पता है माँ हमारे दीन में किसी पर तशद्दुद नहीं किया गया। बच्चों को अपना हमसफर चुनने का हक है, मगर वो सिर्फ पसंद हो, शरीयत की हद से तजावुज ना हो। माँ तो अम्मा जी के मीना से इन बातों को सुनकर चौंक ही गई थी। अम्मा जी ने उसकी हैरत भान पर ले तो कहा, माँ कैसे क्यों चौंक रही हो? तुम्हें मालूम है मेरी अम्मी ने मुझे आलिमा बनाया था। मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आलिमा बनूं। बस मुझे वहीं से ये बातें मालूम हुई। पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लड़की हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरे चचा ने मेरा निकाह मेरी इजाज़त के बगैर कर दिया और मुझे कोई और पसंद है, तो हमारे नबी ने उनका निकाह फसख कर दिया था और इस लड़की का निकाह उससे करवाया जिसको वो पसंद करती थी। और इस मौका पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। सच्ची अम्मा जी हाय, मैं भी आलिमा बनूंगी, फिर मैं भी लोगों को सही गलत बताऊंगी। ज़रूर मेरी गुड़िया, मैं तुमको पढ़ा सकती हूँ। सच्ची अम्मा जी। माँ ने बच्चों की तरह अम्मा से तस्दीक करवाना चाहिए थी। हम ज़रूर। अम्मा जी ने उसकी बेताबी देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया था। अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मीक सर को झुकाए मुस्कुराने लगी थी। अम्मा जी ने उसकी मुस्कुराहट देखकर उसकी मुस्कुराहट के दायमी रहने की दुआ की थी। नायब आतिफ को बुलाने ऊपर वाले कमरे में आई थी। भाई आपको अम्मा जी अपने कमरे में बुला रहे हैं। ठीक है आता हूँ। आतिफ ने कुरान का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया था। नायब सर हिलाकर नीचे आ गई थी। इशा के बाद तरावी पढ़कर वो अम्मा जी के कमरे में मौजूद था। बेटा तुम्हारा क्या फैसला है? अम्मा जी ने कुछ नसीहतें करके इससे पूछा था। जैसे आपकी मर्जी, आतिफ ने झट से जवाब दिया था। भला उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। अम्मा जी ये जवाब सुनकर पुरसुकून हो गई थी। आज चांद रात थी। इर्द गिर्द की मस्जिदों से चांद रात होने की खुशखबरी आ रही थी। हनीफ साहिब, नफीस साहिब और आतिफ हारिस साहिब को मस्जिद से लेने गए थे। आज सुबह से बादल मुड़रा रहे थे। आतिफ इशा की नमाज पढ़कर आया तो बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सब अपने अपने कमरों में थे। वो भी ऊपर अपने कमरे में आराम की गर्ज से आया था। वो सीढ़ी फालांते हुए छत पर आया तो दुआ बारिश में नहा धो थी। कपड़े गीले होकर बदन पर चिपक गए थे। आतिफ नजरें चराते हुए ऊपर आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नीचे जाओ। आतिफ ने जमीन को देखते हुए कहा था। आओ ना आतिफ, कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश को एंजॉय करते हैं। तुम जाओ यहाँ से, आतिफ ने अब की बार सख्त लहजे में कहा था।
दुआ ने आज ठान की थी कि वो आज आतिफ को अपने शहर में जकड़ कर मानेगी। जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी वो उसे हासिल करके ही दम लेती थी, फिर भला किसी का दिल टूटा ये कोई खामोश बात दुआ दे। उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था, भला वो इस गाँव की माँ से कैसे हार मान सकती थी। आज वो अपने रब का हुक्म तोड़कर गिलमर्द को अपने जिस्म की नुमाइश करने आई थी। वो आज माइल करने वाली बनती थी, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माइल करने वाली और होने वाली ही जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। लेकिन उसे कोई फ़क्र ना थी, उसने जब ये बातें कभी सुनी ही ना थी तो फ़क्र कैसे होती। देखो ना कितना प्यारा मौसम है, दुआ ने आतिफ के करीब जाते हुए उसके हाथ में अपना हाथ डालते हुए कहा था। पठाक आतिफ की 5 उंगलियों की छाप दिया के गाल पर पड़ चुकी थी। दुआ ने बेयकीनी की हालत में आतिफ को देखा, फिर भागकर नीचे चली गई। ये ईद का दिन था, सब ईद अल फतर की नमाज अदा करके आ चुके थे। जी बरेडमी तख्त पर बैठे इसको ऐदी दे रही थी। आज आतिफ और माँ का निकाह भी था। सलैर ये ईद घर वालों के लिए ढेरों खुशी लेकर आई थी। चचा अब्बू ताया सबसे नायाब और मीक ऐदी ले रही थी। मीक के हाथों पर दुल्हन वाली मेहंदी लगी थी जो महरून कलर में होकर गजब ढा रही थी। दुआ ने आदत के खिलाफ आज कपड़ों पर दोपट्टा भी लिया था। पर्पल कलर की कुर्ती और वाइट कलर के ट्राउजर और इस पर वाइट कलर के दोपट्टे में वो आज बहुत अच्छी लग रही थी। अम्मा जी ने कितनी बार उसे प्यार किया था। सॉरी कल के लिए आतिफ ने दुआ से कहा था, जो इसको देख देख कर मुस्कुरा रही थी। नहीं आतिफ, आप मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अगर कल वो थप्पड़ मुझे ना पड़ता तो मैं सही और गलत में फ़र्क ही ना कर पाती। दुआ ने शर्मिंदा होते हुए कहा था। आतिफ भी मुस्कुरा दिया। काजी साहिब आ चुके थे। मीक बन्नत मोहम्मद हनीफ किया आपको आतिफन हारिस से 21,000 रुपये सीख कर आई जलोकत में निकाह कबूल है। लेकिन जवाब नादिर काजी साहिब ने दोबारा अपने अल्फाज को लौटाया था, लेकिन दोबारा भी कोई जवाब ना मिला तो आतिफ ने परेशान होकर नायब से कहा था, देखो आज कहीं ये मैडम बोलना ना भूल गई हो। सब ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी का गला घूंटा था। मीक ने बड़ा सा पल्लू डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं देख रहा था। नायब ने मीक का कंधा हिलाया तो वो एकदम से उठी थी और कबूल है कहा था। काजी साहिब भी मुस्कुरा दिए थे। उन्होंने पहली बार ऐसी दुल्हन देखी थी जो अपने निकाह पर सो गई हो। ऐसा लग रहा था कि बेरी के दरख्त के तने पर खुशक फूल ताज़ा होकर अपनी खुशबू चारों तरफ फैला रहे हो।